हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीडीएन अकेडमी। डीडीएन अकेडमी के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टॉप 50 क्वेश्चन कोरोना वायरस डिजीज विद एक्सप्लेन। आने वाले आपका कोई भी एग्जाम होगा, इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई भी लेक्चर देखने पड़ेगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, प्लीज पूरा लेक्चर वॉच करिएगा। दोस्तों, जैसे मेरा आपका पहला क्वेश्चन आपसे मेरा है, फीफा ने हाल में ही किस देश में होने वाले टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है? तो आपको आंसर क्या होगा? इसमें क्या है? भारत ना। ठीक है, भारत में होने वाला था, ये किस स्थगित किया गया? भारत। ठीक है, आंसर आपका भारत होगा। तो मैं बताता हूं कि फीफा ने हाल में ही कोरोना वायरस चलते कोविड-19 महामारी के कारण जो फीफा वर्ल्ड कप 17 विश्व कप की टीम थी ना, उसको महामारी के चलते हुए स्थगित कर दिया गया। ये टूर्नामेंट 2 नवंबर से 21 नवंबर तक होने वाला था और इसकी मेजबानी कौन करने वाला था? इसकी मेजबानी इंडिया ही करने वाला था और ये 5 शहरों में होने वाला था, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, नवी मुंबई में 2 नवंबर से, और ये 21 नवंबर को होना था। टूर्नामेंट 16 टीमों को भाग लेने वाली थी, जिसमें मेजबान नाते भारत स्वतः अपने प्रवेश मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे आपसे ये है कि एशिया में युवा खेल 2020 से 21 की मेजबानी निम्न से कौन कंट्री कर रही है? तो आपको पता होगा, ये कर रही है चीन। ठीक है, आंसर हो गया चीन। तो कोरोना वायरस के चलते हुए जो महामारी का केंद्र रहने का चीन ही, उसका सेंटर क्या था? चीन ही था। तो अगले साल ये नवंबर में होगा 20, अभी डेट फिक्स नहीं हुई है। तीसरे एशिया युवा खेल होंगे जिसकी एशियाई ओलंपिक परिषद ने दी है। चीन के वुहान से ही कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी और यूरोप, अमेरिका और एशिया में फैली हुई थी। कहां से? अमेरिका और एशिया में फैली हुई। वहां टोक्यो और ओलंपिक एक साल के लिए स्थगित करने पड़े उनको, इसी वजह से। ठीक है, तो 20 नवंबर से 28 नवंबर तक ये फैसला किया है कि एशिया को ओलंपिक परिषद खेलों में सर्वोच्च संस्था एशिया 45 देशों के लिए राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्यता ली है। ठीक दोस्तों, अब अगला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया विश्व कुश्ती चैंपियंस की नवीनतम रैंक कितने स्थान पर बरकरार है? तो आपको पता होगा, ये दूसरे स्थान पर बरकरार है। ठीक दोस्तों, जो भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया विश्व की कुश्ती नवीनतम दूसरे स्थान बरकरार है, जिससे उन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग में अगले साल टोक्यो ओलंपिक सीरीज में वरीयता मिलना था। ठीक है, और मैं बताऊं, ये रैंकिंग में बजरंग दूसरे स्थान पर है। बजरंग को पूछ लेगा, बजरंग दूसरे स्थान पे है। ठीक है, और 57 किलोग्राम। रवि दहिया चौथे स्थान पे है। रूस के ओलंपिक चैंपियन गद जमी मुराद और 60 किलोग्राम के अंक के साथ ही शीर्ष, जबकि बजरंग पुनिया 59 अंक पे है। ठीक है, अब आता मेरा अगला क्वेश्चन, किस मशहूर संगीतकार M.K. अर्जुन का हाल में ही कोच्चि पल्लुरुथी स्थित आवास का निधन हो गया? तो मैं बताता हूं, ये हो गया है मलयालम। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? मलयालम। ठीक है, मलयालम। तो मैं बताऊं, मशहूर मलयालम संगीतकार M.K. अर्जुन का हाल में ही निधन हो गया। 84 साल के वो थे और उन्होंने 700 के लगभग संगीत दिए थे। नाटकों में भी उन्हें बड़े पैमाने का काम किया है और संगीतकार भी थे और देवराजन के शिष्य रह चुके। M.K. अर्जुन 1968 में कर्ण पूर्णिमा के संगीतकार रूप में अपनी शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके साथ इंपॉर्टेंट है मेरा, इसलिए कि किस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस कोविड महामारी 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था तकरीबन 1% एक कम हो सकती है? तो मैं बताऊं, ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र ने हाल में आज चेतावनी दी है कि यदि बिना पर्याप्त राजकोषीय उपायों के आर्थिक गतिविधियों से हम प्रतिबंध अधिक बढ़ाया जाए तो वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रतिबंध ही प्रभावित हो सकती है। और संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग द्वारा विश्लेषण के अनुसार कोरोना वायरस महामारी विश्व अपूर्ण श्रृंखला अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर रही है। ठीक है, मैं बताऊं, इसमें महामारी के दौरान 100 देशों ने अपनी एक राष्ट्रीय सीमाओं को बंद कर दिया, जिसमें कारण लोगों को आगमन पर्यटन पूरी तरह से रुक गई है। ठीक है, जो वैश्विक प्रतिबंध बाधा बन गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, हाल में ही कृषि किसान कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 की जगह उत्पन्न परिस्थितियों में मैनेजर पोर्टल संसाधन किया है। तो किसमें किया है? आपको पता होगा, ई। ठीक है, तो अगला ई है क्या है? ई नाम का व्यापारों को दूरस्थ स्थान से बोली लगाने वाला किसानों का मोबाइल आधारित भुगतान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है। व्यापारियों को मंडियों को बैंकों में आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए कोविड-19 की सुरक्षा के लिए सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए इसका यूज किया गया है। ठीक है, ये कोविड-19 निपटने की दिशा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। संकट में घड़ी किसानों की खेत के पास बेहतर काम करेगा, उपज बढ़ाने में काम करेगा, इसलिए इसका यूज किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल में ही यूनिसेफ के साथ मिलकर मो प्रतिभा कार्यक्रम स्टार्ट किया? तो आपको पता होगा, ये किया उड़ीसा ने किया है। किसके साथ किया है?
उड़ीसा ने हाल में ही ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के लिए भाग लेने की शुरुआत की। उन्होंने अपने बच्चे को इसमें बच्चे नारा लेखन, ड्राइंग, लघु आदि लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी यूनिसेफ की। ठीक है, और यूनिसेफ का मुख्यालय अमेरिका न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, आपको इतना याद करके चलना है। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे यह है, हाल में ही किस दिग्गज खिलाड़ी को अमेरिका नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल को हाल में फेम शामिल किया गया? तो ये कौन है? इसका केवल कौन है ये आंसर आपका होगा कोबे ब्रायंट। ठीक है, कोबे ब्रायंट है कौन? ये दिग्गज बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। ठीक है, आपको ये जानना है, ये दिग्गज बास्केटबॉल मेमोरियल बास्केटबॉल फेम इस 9 लोगों को शामिल किया गया है। इनमें कोबे ब्रायंट इस 26 जनवरी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी इनके कारण। ठीक है, और उसे लॉस एंजल्स लेकर्स 5 बार एनबी चैंपियन बना था। और कोबे का जन्म 23 अगस्त 1978 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इतना आपको जानना है। इसके आगे 2006 में इन्होंने टोरंटो में के खिलाफ 81 अंक हासिल 81 अंक शामिल, कैरियर का महत्वपूर्ण कामों में इन्होंने शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे, विदेश मंत्रालय ने रवीश कुमार की जगह 1999 बैच की किस IPS अधिकारी को मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाया गया? किसको बनाया गया? ये आपका आंसर होगा, ये बनाया गया अनुराग श्रीवास्तव जी को। अनुराग श्रीवास्तव जी को। ठीक है, अनुराग श्रीवास्तव मंत्रालय के प्रवक्ता नए बने हैं। इन्होंने रवीश कुमार की जगह ली है। ठीक है, रवीश कुमार क्रोएशिया के नए राजदूत बनाया जा सकता है। अनुराग श्रीवास्तव 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी हैं। इससे पहले इन्होंने इथोपिया और अफ्रीकन यूनानी राजदूत भी रह चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे दोस्तों, ये हाल में ही किस देश के एक बाघिन नदियों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नए देश के लिए चिड़ियाघरों के लिए निर्देशान जारी किए हैं? तो किसने किया? ये अमेरिका ने किया है। किसने? अमेरिका ने। तो बताऊं, अमेरिका ने कृषि विभाग की राष्ट्रीय पशु चिकित्सक सेवा प्रयोगशाला मुताबिक वॉक्स चिड़ियाघर, ठीक है, एक रखी गई है। मादा बाघिन के कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया था। तो जो बाघ कोरोना पॉजिटिव आया उसको अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इससे बेल्जियम में एक बिल्ली को भी कोरोना वायरस हुआ है। ठीक है, पहला मामला सामने आया था कि बेल्जियम के हेल्थ डिपार्टमेंट के पुष्टि की। ठीक है, तो इसकी वजह से सेफ रखने के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे मेरा दोस्तों, ये कैबिनेट ने कोरोना वायरस के संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व के कितने साल के लिए सांसद निधि स्थगित करने का निर्णय लिया है? तो मैं बताऊं, ये लिया है आपके 2 साल के लिए। ठीक है, आंसर होगा 2 साल। केंद्रीय मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, सर्वसम्मति के निर्णय के बाद संसद तक पूरी रकम 7,900 करोड़ रुपए भारत की संचित निधि कोष में जमा होगी और हर संसद के सदस्य को निधि के रूप में हर साल 5 करोड़ रुपए की राशि मिलती है, जो क्षेत्र के विकास के कार्यकाल के खर्चा किया जा सकता है ना। सांसदों को उनके संसदीय क्षेत्र की जरूरत आधार पर जिला प्रशासन को कुछ कार्यों कराने के सुझाव देना होता है। ठीक है, इसके लिए वो राशि इनको दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रील और कोविड-19 से जुड़ी जटिलताओं के चलते हाल में ही निधन हो गया? मैं बताता हूं, ये आंसर आपका होगा लीबिया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सुनने में आपको मिला होगा। लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रील 68 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया और राजधानी उसकी मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा निधन हो गया। ठीक है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के संक्रमित ये थे और लीबिया के गृह युद्ध के दौरान 2011 में 7 महीने के अंतिम प्रधानमंत्री थे और संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि लीबिया के शरणार्थियों की संख्या 7 लाख से अधिक है और संयुक्त राष्ट्र ने लीबिया को चेताया था कि कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण विस्थापित लोगों के लिए शरणार्थियों के चिंताजनक ये आवश्यक विनाशकारी बन सकता है। ठीक है, ये न्यूज थी। अगला क्वेश्चन आपसे मेरा दोस्तों ये है कि केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण के उपचार प्रदान का निर्णय लिया है? तो आंसर क्या होगा? ये आपका आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत योजना है क्या? सरकार द्वारा की गई घोषणा आयुष्मान भारत 50 करोड़ लाभार्थियों को निर्दिष्ट निजी अस्पतालों को मुफ्त परीक्षण उपचार सुविधा मदद करेगी सरकार। ठीक है, इसमें सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि उद्देश्य परीक्षण सुविधाओं के पूर्ण वृद्धि। ICMR दिशा निर्देश के अनुसार आयुष्मान में योजना मध्यम के आम लोगों को निजी क्षेत्र में पहुंचा के वृद्धि उनकी योजनाओं का लाभार्थियों को मुफ्त परीक्षण के उपचार सुविधा उपलब्ध कराने कोविड-19 में महामारी के प्रति भारत के प्रयासों को मजबूत किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था। अगला मेरा क्वेश्चन आपसे ये 2016 नंबर क्वेश्चन, सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने कोरोना के वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी प्रयासों को अपना समर्थन देने के लिए किस नाम से एक विशेष
पहल का शुभारंभ किया? तो आपको होगा ये करुणा के नाम से इन्होंने शुभारंभ किया है ना। करुणा है क्या, मैं बताता हूं। इस पहल का शुभारंभ भारतीय प्रशासन एवं आईएएस, ठीक है, और भारतीय पुलिस आईपीएस, केंद्रीय सिविल सेवाओं के आईएएस के द्वारा और आईपीएस के द्वारा किया गया। मैं बताता हूं, सेवा के अधिकारी संघ करुणा एक प्रकार की विशेष सहयोगी मंच है जिससे तहत कोरोना वायरस महामारी लड़ने के लिए सिविल सेवकों को, उद्योगपतियों या गैर सरकारी संगठनों को पेशावर आईआईटी के साथ मिलकर काम करेंगे और इसमें कोविड-19 के निपटने के लिए सरकार ने 11 सशक्त समूह का प्रयास सहायता देने के लिए बात करी। ये जिला स्तर पर फैल रहे अधिकारियों को, विशेषज्ञों को नेटवर्क का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, इससे हर लोगों की मदद की जा सके, ठीक है। भारतीय रेलवे ने देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच नाम का काफी सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है जीवन। क्या नाम है? जीवन, जो रेलवे ने तैयार किया है, ठीक है, भारतीय रेलवे ने। तो जो मैं बताता हूं, कपूरथला एक जो रोल के जो कपूरथला हमारी रेलवे कोच फैक्ट्री है ना, उसने वेंटिलेटर तैयार किए हुए हैं, ठीक है। देश में उपलब्ध वेंटिलेटर की अधिकतम संख्या तक करीब 57,000 आदि कोरोना वायरस की तेजी से फैलता हुआ काफी खराब हो गई है, ठीक है। इसमें 15 मई तक 1.10 लाख और 2.20 वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। जीवन में वेंटिलेटर की कीमत कितनी? कॉन्फ्रेंस लगभग 10,000 मान के चलिए होगी। कोरोना वायरस की तेजी से जो हो रहा है ना, उसके प्रसार हम कारण वेंटिलेटर भारी कमी महसूस की जा रही है अभी तक, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मेरा, किस फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध कॉमेडियन बुलेट प्रकाश का हाल में निधन हो गया है? तो आपको पता होगा ये कौन थे? ये थे कन्नड़ फिल्म के इंडस्ट्री, ठीक है, इतना आपको जानना है ना बस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये है, किस देश के पूर्व स्टेट स्पिनर स्टीफन ओफिफी की घरेलू शस्त्र के न्यू साउथ वेल्स और अनुबंधित खिलाड़ियों के सूची में हटाए जाने के बाद उनकी प्रथम श्रेणी में संन्यास ले लिया? तो वो कहां के थे? वो ऑस्ट्रेलिया के थे, ठीक है। इतना ही आपका ये बनता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के संक्रमित क्वेश्चन, कोरोना वायरस के संक्रमित इलाज के लिए चिकित्सकीय इस्तेमाल करने वाली निजी सुरक्षा उपकरण पीपीआई 1.7 लाख किट किस देश से भारत को हाल में ही मिली? तो आपको पता होगा ये मिली है किससे? आंसर चीन से मिली है, ठीक है। मैं बताता हूं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि चीन ने भारत कोरोना संकट निपटने के लिए जो सहायता की है ना, वो किट इनको दी है। 20,000 पीपीआई की आपूर्ति कराने के साथ अस्पताल को 1.9 लाख पीपीआई आपूर्ति दी जाएगी। देश में पीपीआई की मौजूदा उपलब्ध ये जो डिजिट है ना, ये संख्या इतनी है। मंत्रालय के अकॉर्डिंग केंद्र सरकार ने यह बताया कि अब तक 2.94 लाख पीपीआई की जाएगी। इसके अलावा देश में ही बने 2 लाख नए और 95 मास्क के अस्पताल की मुहैया कराए गए हैं, ठीक है। ये हमारी कंट्री ने खुद दिए हैं। विश्व में स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित किस दिन मनाया जाता है? आपको पता होगा आंसर क्या है? इसका आंसर दोस्तों ये है कि ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ठीक है। विश्व में स्वास्थ्य दिवस विचार विमर्श करने के अकॉर्डिंग हम काफी देखभाल सुविधाओं के बारे में जागरूक फैलाने के लिए, इसलिए कि कुछ गलत अफवाह है ना उसको और दूर कर सकें। इस वर्ष विश्व में स्वास्थ्य दिवस थीम नर्सों एवं मिडवाइफों का समर्थन करने के लिए था, ठीक है। हम नर्सों का समर्थन करते, कोरोना वायरस की महामारी चल रही थी, जो उन्होंने इतनी मदद करी, इसीलिए चलाया गया था, ठीक है। इसके दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? 1950 में हुई थी। और विश्व स्वास्थ्य सभा का गठित कब हुई थी? 1948 में हुई थी। ये आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तितली एवं उनकी पारिस्थितिक तंत्र के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य में से किस राज्य के तिरुचिरापल्ली ट्रॉपिक बटरफ्लाई कंजर्वेटरी का विकास हुआ? तो जब आपने ऐसे नाम सुने तो आपको सीधा साउथ में ही जाना चाहिए ना, तो क्या होगा? तमिलनाडु, ठीक है। ऐसा वर्ड ही है तो आपको मेंशन करना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर तमिलनाडु। मैं बताता हूं, ट्रॉपिकल बटरफ्लाई, ठीक है, ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी अपर नाइट रिजर्व फॉरेस्ट में स्थित एक तिरुपचल्ली कावेरी कोलिडम, ठीक, नदियों के बीच स्थित कोलिडम दक्षिण पूर्व भारत एक नदी है जहां श्रीरंगम द्वितीय कावेरी नदी के मुख्य शाखा के अलग होकर पूर्व और बंगाल की तरफ ये खाड़ी में गिरती है, ठीक है दोस्तों। इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? इसका मुख्य लक्ष्य जो ये वर्ड है ना, तिरुचिरापल्ली, ठीक है, जिले में तितलियों की महानता से प्रचार प्रसार करना है तथा पर्यावरण शिक्षा का माध्यम से क्षेत्र जैव विधाताओं को इनका संचारण का प्रयास करना होता है। ये इनका फर्ज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हाल में ही साइवियर पेगासस का निर्माण करने वाली किस देश की कंपनी एनएसओ ने कोरोना वायरस के प्रसार को निगरानी करते हुए सॉफ्टवेयर परीक्षण का जानकारी दी? तो दोस्तों ये दी है इजराइल ने, ठीक है। ये अभी न्यूज में भी था।
एनएसओ के समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण निगरानी करने के लिए तकनीकी का निजी आवश्यकताएं उठी हैं, ठीक है, और इनका अनुपत्ति प्रयोग निजात समझाओ और जीवन बचाओ जा सकता है। एनएसओ समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सॉफ्टवेयर के परीक्षण इजराइल सरकार ने अपनी अनुमति दे दी है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर के माध्यम से इजराइल स्वास्थ्य मंत्रालय को 2 महत्वपूर्ण जानकारियों के आधार पर कोरोना वायरस को नियंत्रित करने की सहायता मिलेगी, ठीक है। ये था न्यूज आपकी। क्वेश्चन नंबर 24, हाल में ही किस आईआईटी ने वेंटिलेटर को बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राणवायु नामक एक लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर किया है? तो ये आईआईटी रुड़की ने किया है। किसने? आईआईटी रुड़की, ठीक है, रुड़की ने ये किया है। इसका मुख्य विशेषता क्या होगा? इसमें काफी लागत कम है, ठीक है, बनाई जा सकती है। भारतीय उद्योग आयोजित वेबिनार में 450 कंपनियां प्राणवायु वेंटिलेटर के डिजाइन प्रस्तुत करती हैं। इसमें पोर्टेबल और वेंटिलेटर और मॉडिफाइड किए जाएंगे जो रेल के डिब्बों में सर्वाधिक अनुकूल बात है, ठीक है। कब तक? अब तक कम से कम 20,000 से अधिक रेलवे कोचों को अस्पताल में बिस्तरों के आवंटित किया गया है, जिससे हम अलावा लगभग 70 रेलवे कोचों को आइसोलेशन वार्डों में बदला जा चुका है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य सरकार ने 9 अप्रैल के बाद घर में ही बाहर जाने निकलने के नाक मुंह पर ढकना अनिवार्य कर दिया? तो आपको पता होगा ये किया था उड़ीसा गवर्नमेंट ने, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के बीच 2 महीने में भारत के किस अमीर शख्स का नेटवर्थ 1.44 लाख करोड़ रुपए घटी है? तो आपको पता होगा ये मुकेश अंबानी। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में मुताबिक कोरोना वायरस महामारी 2 महीने के बाद भारत में सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी नेटवर्थ 1.44 लाख करोड़ रुपए घटी है। इसके अंबानी वैश्विक अमीरों की 8 पायदान से फिसलकर 17वें स्थान पर आई है। दुनिया में सर्वाधिक 2.27 लाख करोड़ रुपए की गिरावट लुई विता और वॉनेड एलनॉट की नेट में आई है, ठीक है। ये रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी के अलावा गौतम अडवाणी और बताऊं शिव नादर और उदय कोटक की संपत्ति में भी जबरदस्त कमी दर्ज आई है दोस्तों, ठीक है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल में ही कोरोना वायरस की लड़ाई के लिए किस देश की तर्ज पर 5T प्लान जारी किया है? तो आंसर होगा इसमें दक्षिण कोरिया के अकॉर्डिंग उन्होंने ये प्लान जारी किया है। दक्षिण कोरिया अरविंद केजरीवाल मंगलवार को कोरोना वायरस की लड़ाई के लिए दक्षिण कोरिया की एक तर्ज 5T प्लान जारी किया। उन्होंने बताया है कि 5T प्लान लागू करने के लिए टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रेटिंग का सहारा लिया जाएगा। और केजरीवाल ने यह भी कहा है कि दिल्ली में 1 लाख लोगों की रैपिड टेस्टिंग की जाएगी। उन्होंने यह दिल्ली के अभी 5 to 5 कोरोना मरीज को सरकार 3 अस्पतालों में कोरोना वायरस के लिए चिन्हित किया है। दोस्तों अगला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, किस देश ने मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन निर्यात अनुमति दे दी है? तो ये भारत ने दी है। किसने? भारत ने, ठीक है। भारत ने अभी हाल में ही कोरोना वायरस मरीजों के लिए कारागार मानी जा रही जो मलेरिया रोधक दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन, ठीक है, जो एकदम से सरकार ने इस दवा को निर्यात आंशिक तौर पर प्रतिबंध हटा दिया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये दवाई हर किसी को मतलब प्रतिबंध हटा दिया गया। इसके तौर पर मानवीय आधार पर यह फैसला लिया गया कि दवाएं उन देशों को भेजो जिन्हें भारत की मदद के आस है, ठीक है, उस कंट्री को दी जाए जिसको हम कर सके। किस देश ने तुष्टि समुदाय के खिलाफ नरसार अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो ये मनाया है रवाड़ा ने, ठीक है, रवाड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे ये, संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय के अनुसार कोरोना वायरस संकट के कारण किस देश में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ गरीब फंस गए हैं? तो आपको पता होगा ये भारत ही है। कौन सा? ये भारत है, अपना ही कंट्री है ना। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार साल में दुनिया भर के 19.5 करोड़ लोगों के पूर्णकालीन नौकरी छूट सकती हैं। आपको बता दूं ये बात। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अपनी रिपोर्ट ILO निगरानी के अनुसार दूसरा संक्रमण कोविड-19 वैश्विक कामकाज में कोरोना वायरस संकट जो दूसरा वैश्विक युद्ध के बाद भयानक संकट बताया जा रहा है, ठीक है। रिपोर्ट ने यह भी कहा गया है कि कोविड-19 संकट से पहले अनौपचारिक क्षेत्र में लाखों श्रमिकों को प्रभावित हो चुके हैं दोस्तों, ये थी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 32 आपसे ये, विश्व में एथलीट कोरोना वायरस महामारी के मैनेजर टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन के अवधि के समय तक स्थगित कर दी गई। ये दिसंबर 2020 तक, ठीक है, दिसंबर 2020 तक विश्व में जो कोरोना वायरस मतलब जो होने वाला था उसकी वजह से ये 2020 से 21 तक बीच रहेगी। और अभी क्वालिफिकेशन के अधिक 4 महीने लंबी हो जाएगी। खिलाड़ी अपने क्वालिफायर के लिए अभी भाग ले सकेंगे, ठीक है। अब
वर्नी सैंडर्स ने किस देश को राष्ट्रपति चुना गया है? ये डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं। किस रेस के लिए अपना कैंपेन खत्म कर दिया? ये अमेरिका। ठीक है, मैं बता दूं, वर्नी सैंडर्स अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं। रेस के लिए अपना कैंपेन खत्म कर दिया। इन्होंने 78 सीनेटर ने अपने चुनाव प्रचार का स्टाफन फोन कॉल के दौरान ऐलान किया कि सैंडर्स की दावेदारी खत्म होती है और डेमोक्रेटिक पार्टी जिस तरह से जो बिडेन के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने का रास्ता साफ हो गया। ठीक है, सैंडर्स की छवि सोशलिस्ट नेता की है और अमेरिका में नवंबर के महीने में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के महामारी के चलते कितने लाख रुपए तक का लंबित टैक्स रिफंड तत्काल जारी करने को कहा है? ये बताऊं मैं, ये 5 लाख रुपए को कहा है। कितना? 5 लाख रुपए को दोस्तों। इसमें है क्या? आयकर विभाग ने हाल ही अभी बोला है कि लंबित टैक्स रिफंड वापसी तुरंत करने का फैसला लिया। उन्होंने 14 लाख करदाताओं को फायदा हुआ पहुंचेगा। ठीक है, केंद्र सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए की जीएसटी और सीमा शुल्क वापसी जल्द करेगी। लंबित जीएसटी और सीमा शुल्क जो वापसी कराने का सूक्ष्म लघु एवं मामले उद्यम MSME समेत कई करीब 1 व्यवसाय के लिए इकाइयों को लाभ होने की उम्मीद है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, IQAir डेटा के मुताबिक दुनिया में शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित स्थानों में भारत किस नंबर पे है? ये भारत 2 नंबर पे आता दोस्तों, नहीं। ठीक है, जो IQ डेटा है ना, इसको दुनिया में 20 सबसे प्रदूषित स्थानों में भारत का 2 शहरों मुंबई और कोलकाता जिसमें शामिल है। भारत दूसरा स्तर है जो लॉकडाउन के बाद गिर रहा है। गौरतौर पे मैं देखूं तो इसमें पैल्यूटेड स्टेट 2019 के मुताबिक दुनिया का सबसे 20 में तो प्रदूषित शहरों में भारत 14 शामिल थे। ठीक है, अब तो 2 ही रह गया ना। चीन में कोरोना वायरस संक्रमण केंद्र रह रहे वुहान वायरस कितने दिन बाद लॉकडाउन खत्म किया है? तो उसमें 76 दिन बाद किया गया ना। वहां पे जो चीन में कोरोना वायरस का संक्रमण होते हुए भी उन्होंने 76 दिन बाद लॉकडाउन खत्म कर दिया। अब लोग बिना किसी अनुमति के निकल सकेंगे और वहां अनिवार्य स्मार्टफोन ऐप बताया जा रहा है कि कोविड-19 के नियंत्रण करने के 23 जनवरी को सार्वजनिक परिवहन के बाद वाली ट्रेन और फ्लाइट स्थगित कर दी गई हैं, प्रतिबंध लगा दिए गए थे वहां पर। ठीक है, भारत ने स्टील और एल्युमिनियम उत्पादकों के लिए डेरिवेटिव आयात शुल्क बढ़ाने के व्यापार में संगठन सेफगार्ड और मैग्नीजम के तहत किस देश के साथ बातचीत की है? ये की है अमेरिका के साथ। किस कंट्री के साथ किया है? अमेरिका के साथ। अमेरिका ने क्या हुआ, जनवरी 2020 में घोषणा की थी स्टील और एल्युमिनियम डेरिवेटिव टैरिफ वृद्धि अधीन लोगों को पश्चात 2018 में ये वृद्धि के पहले इस सेफगार्ड और मीजर्स के विस्तार के रूप में माना जा रहा है और इसमें एमिग्रेट और स्टेफगार्ड प्रबंधन के अनुसार WTO सदस्य देश जो सुरक्षा उपाय लागू करने के लिए प्रस्ताव करता है। इसमें प्रभावित देशों के जो साथ परामर्श करने के लिए दोस्तों पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए, है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 39। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय एक भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के चैलेंज की शुरुआत क्या है? यह समाधान। ठीक है, इसमें है क्या? देखो, इस ऑनलाइन चैलेंज को छात्र छात्राओं को नए प्रयोग की नई खोज करने की क्षमताओं को परखना तथा उनका प्रयोग करना जो चल रहा है ना प्रेजेंट टाइम, बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। हाँ, मैं भी जो ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूं, ऐसी सरकारी एजेंसियों सेवाओं को अस्पतालों एवं सेवाओं को चुनौतियों को त्वरित समाधान उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा ऑनलाइन चैलेंज द्वारा नागरिकों को जागरूक कराया जा सके। ठीक है, और संकट में रोकने के लिए रोका जा सके। ठीक है, और हर चीज के लिए हेल्प की जा सके। हाल में ही किस देश ने 12 सक्रिय फार्मलिस्ट घंटे API का निर्यात अनुमति दी है? तो मैं बताऊं, ये दी है दोस्तों भारत ने। आंसर क्या होगा? भारत ने। ठीक है, देखो, भारत सरकार ने भारत में उनकी कमी जो रोकने के लिए API निर्यात, ठीक है, फार्मोसल के विदेश व्यापार को महानिदेशालय के तहत संशोधन किया, जिन प्रमुख दवाओं को प्रतिबंध लगाया जाएगा विटामिन B और विटामिन B6 और विटामिन A, ठीक है, और विटामिन 12, ठीक है, नियोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन और एक्सलोविर शामिल है इसमें। ठीक है, ये दवाएं शामिल हैं दोस्तों। ठीक है, फिर आता भारत सरकार ने भारत की उनकी कमी को रोकने के लिए API के निर्यात और फार्मूल से प्रतिबंध लगा दिया। विदेश व्यापार महानिदेशालय निर्यात प्रतिबंधों में संशोधन, जिन प्रमुख दवाओं का प्रतिबंध लगाया था उनमें विटामिन 6 और विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन 12 और नियोमाइसिन और एंथ्रोमाइसिन और
एस्लोक्लोविर शामिल है। तो ये इस आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। मैं बताता हूं दोस्तों, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन के जब चल रहा था 30 अप्रैल तो उन्होंने बढ़ाने की घोषणा कर दी थी। ठीक है, पहला राज्य बना था। राज्य सरकार ने द्वारा 17 जून तक बंद करने की फैसला लिया गया। उसके बाद ही कैबिनेट ने केंद्र उड़ान और ट्रेनों को 30 अप्रैल तक बंद करने की बात रखी थी। उसका अनुरोध प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस का चैन तोड़ने की देश में 25 मार्च तक 21 दिन का लॉकडाउन की घोषणा की थी दोस्तों। ठीक है, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के चलते देश के पैदा हुए संकट से लड़ने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी की कितने करोड़ रुपए इमरजेंसी पैकेज मंजूरी दी थी? ये दी थी 15। आंसर होगा ये 15 करोड़ रुपए। ठीक है, क्या आंसर? केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस चलते जो हमें मतलब स्वास्थ्य प्रणाली के लिए तैयारी की थी वो 15 करोड़ रुपए इमरजेंसी पैकेज लिए थे। उसमें इसके तहत 7,774 रुपए कोविड-19 की इमरजेंसी रिस्पांस खर्च करने की, उसमें 7,226 रुपए करोड़ साल के दौरान समय समय पर जरूरतमंदों को खर्चा दिया जाएगा। और फंड इस्तेमाल सर्विस लाइन महामारी के अकॉर्डिंग जागरूकता जगाने के लिए किया जाएगा। फंड का हिस्सा अस्पतालों और सरकारी दवाइयों के ऊपर, जन सुविधाओं पर खर्चा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र एशिया में एक प्रशांत आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि के घटाकर कितने % का अनुमान लगाया जा रहा है? यह लगाया जा रहा 4.8% का है ना। देखो, रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के दौरान भारत की वृद्धि घटकर 4.8% रहने का अनुमान। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में वृद्धि कितनी रहेगी? यह रहेगी 5.1। रिपोर्ट में कहा गया, यह भी एक बेहद प्रारंभिक अनुपूर्वक 10 मार्च उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया है दोस्तों कि इसमें कोविड-19 महामारी तेजी से बढ़ रही है और इसलिए एशिया महासागर अर्थव्यवस्थाओं को नकारात्मक असर बहुत अधिक पड़ने वाला है इसका। क्वेश्चन नंबर 44, केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्य कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? यह 2 साल के लिए बढ़ाया गया। कितने? 2 साल के लिए। इसमें सरकारी बैंकों ने संस्थाओं को निदेश मंडल और स्तर की अधिकारियों की उनमें बैठक हुई। उसके पेशेवरना रुख बढ़ाने के लिए निकाय का बनाया गया और वित्त मंत्रालय वित्त सेवा विभाग ने भी हाल में इसे अधिसूचना जारी कर दी गई है दोस्तों। इसके तहत बोर्ड के अपने समय समय पर अंशकालिक चेयरमैन सदस्यों में 11 अप्रैल में 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अधिसूचना या प्रभावी रहेगी, इसके बारे में आगे कोई कुछ आदेश नहीं जारी किया गया जाए। क्वेश्चन नंबर 45, किस राज्य के महासमुंद इंजीनियर के अंतिम वर्ष एक छात्र ने डॉक्टरों के साथ रोगियों की देखभाल करने के लिए इंटरनेट नियत रोबोट का निर्माण किया? यह किया है छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, अभी हाल में ही छत्तीसगढ़ में कुछ छात्रों के अनुसार तकनीकी का उपयोग करते हुए रोगियों को देखरेख करने के लिए डॉक्टरों की जोखिम से बचाया जा सके, इसे इंटरनेट द्वारा न्यू रोबोट लगाए जा सकते हैं, बातचीत की जा सकती है। छात्रों के अनुसार इसमें रोबोट के 5,000 रुपए उल्लेखनीय है। इस रोबोट इंटरनेट पर जोड़ा जा सकता है, इसके तहत ही संचालित किया जाएगा और इसमें नया आविष्कार कोविड-19 के विरुद्ध जंग में डॉक्टरों की सहायता करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 46, हाल में किस राज्य ने सरकार कोविड-19 के अकॉर्डिंग अंकुश लगाने का एक 21 नियंत्रण लिया है? तो मैं बताता हूं, ये दिल्ली ने लिया है। दिल्ली ने, ठीक है, दिल्ली ने अभी क्या किया, कोरोना वायरस चलते हुए दोस्तों निपटने के लिए 21 दिन का लॉकडाउन लागू किया। उसके बीच दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग ऑपरेशन शील्ड, क्या नाम था, ऑपरेशन शील्ड शुरू करने का ऐलान किया और ऑपरेशन के तहत ही सीलिंग, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन, जरूरी सेवाएं, लोकल सैनिटाइजर, टू द डोर सर्वे इसने जारी किया था। कोरोना वायरस में संक्रमित मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए दिल्ली सरकार ने किया था। सीआरपीएफ शौर्य दिवस 2020 में निम्न किस दिन मनाया गया था दोस्तों? ये मनाया गया था 9 अप्रैल को। आंसर क्या होगा? 9 अप्रैल। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ 9 अप्रैल को 2020 को शौर्य दिवस मनाया गया। इस मौके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहादुर अधिकारियों को सलाम किया और सीआरपीएफ को 54वां शौर्य दिवस और 9 अप्रैल 1965 में इसकी एक छोटी सी टुकड़ी ने एक पाकिस्तान ब्रिगेड को आक्रमण किया था, विफल कर दिया था। ठीक है, तो दरअसल गुजरात के कच्छ में रण में सीआरपीएफ ने एक पाकिस्तान के हमले में नाकाम करते हुए 34 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। इस लड़ाई में सीआरपीएफ 6 जवान शहीद हुए थे। ठीक है दोस्तों, 48 क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के जूनागढ़ जिले में एक किसान वैज्ञानिक वल्लभ भाई और बसरम भाई और मरवानियों ने बायोफोर्टिफाइड का गाजर विकसित किया? तो ये आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा गुजरात। आंसर क्या होगा दोस्तों? गुजरात। आपको बताऊंगा कि इस गाजर को स्थानीय रूप से मधुवन गाजर कहा जाता है। क्या कहा था? मधुवन गाजर कहा जाता है। इसमें बीटा
कैरोटीन और आयरन में भरपूर होता है दोस्तों, ठीक है। जूनागढ़ जिले में कम से कम 200 हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में इसकी खेती की गई। इसमें औसत का पैदावार और 40 से 50 टन हेक्टेयर है। इसका उपयोग विभिन्न मूल वर्धों से उपयोग गाजर चिप्स और जूस और अचार आदि के लिए किया जा सकता है। भारत में राष्ट्रपति फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन 2017 में कार्यक्रम के अकॉर्डिंग वल्लभ भाई और बशरम भाई मरवानियों को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया दोस्तों, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इनके इस असाधारण कार्यों में 2019 में इन्हें पद्म श्री सम्मानित किया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 49, इंग्लैंड के किस क्रिकेटर को 2020 के विंडीज क्रिकेटर अमल नाके द्वारा अग्रणी पुरस्कार क्रिकेटर नामांकित किया गया? ये कौन होगा? बेन स्टोक्स। देखो, विजडन क्रिकेटर्स अलमनैक 2020 के अपने संस्करण के अनुसार 2020 स्टोक्स यह सम्मान दिया गया, जो पहले 3 वर्ष लगातार विराट कोहली को मिल रहा था। किसको मिल रहा था? भारत के विराट कोहली जी को मिल रहा था, ठीक है। बल्लेबाज विराट कोहली 2016, 17 और 18 में लगातार 3 बार विजडन साल का अपना अग्रणी क्रिकेटर चुना जाता था। और इस बार किसको मिला? इस बार मिला गया बेन स्टोक्स। इस बार हालांकि सूची में भारतीय पुरुष महिला खिलाड़ी में जगह नहीं, कोई भी बना नहीं पाया, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे ये, प्रवीण राव को हाल में ही भारत के किस उद्योग निकाय का अध्यक्ष रूप में किया गया? तो मैं बताऊं, ये इसमें किया गया NASSCOM, ठीक है, जो भी हो आपका ना। तो IIT उद्योग संस्था नस्कॉम ने हाल में ही कहा उन्हें आइसोफिल का मुख्य परिचालन अधिकारी CEO प्रवीण राय को 2020-21 के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रवीण राय RWMNS ग्लोबल ठीक है, ग्लोबल सर्विसेज समूह CEO केशव मुखर्जी की जगह लिए हैं। इसके तहत एसएच भारत के अध्यक्ष वरिष्ठ प्रबंधक निदेशक मेनन 2020 के उप अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दोस्तों, ये रहे आज के आपके क्वेश्चन। आशा करता हूं आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा, और लग रहा है इसमें कुछ और ऐड करना, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं और भी ऐड कर दूंगा। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और आप चैनल पर नया रखें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।